हाँ, नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्रांति हुई राजस्थान के अंदर और कहाँ कहाँ पर कौन कौन शहीद हुआ। ठीक है, देखो राजस्थान की क्रांति में देखें तो राजस्थान की क्रांति भारत की क्रांति से प्रेरित थी। ठीक है, भारत में सबसे पहले क्रांति हुई थी मेरठ के अंदर 10 मई को। ठीक है, वहाँ मंगल पांडे शहीद हो गया था। क्रांति होने का कारण दो तीन कारण ये है कि भी लाल डल्लू जी की गोद निषेध प्रथा थी। मतलब कि भी कोई भी जो मतलब यहाँ का शासक था, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाल बच्चे नहीं है तो डाल डल्लू जी की एक प्रथा थी, गोद निषेध प्रथा, यानी कि आप गोद नहीं ले सकते किसी को। ठीक है, यानी कि वो जो जमीन है ना आपकी, वो किसके अंडर में चली जाएगी बेटा? अंग्रेजों के अंडर में चली जाएगी। ठीक है, इसे विलय नीति भी बोलते हैं, है ना। विलय नीति मतलब उसको विलय कर लिया, है ना। एक एक कारण ये भी था बेटा कि वो चर्बी युक्त कारतूस, ठीक है, मतलब कि बंदूकों के ऊपर क्या लगा रखा था? चर्बी लगा रखी थी गाय की, सुर की, ताकि हिंदू धर्म वाले उसको मुंह से खोलेंगे तो उनको हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और मुसलमानों का मुसलमान धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस कारण भी 1857 की क्रांति हुई थी। ये क्रांति मेरठ से लगी थी पहले 10 मई को, वहां उड़ती उड़ती अपने ये राजस्थान में 28 मई को ये क्रांति हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन डेट निश्चित की थी 31 मई को, लेकिन उससे पहले ही क्रांति हो जाती है नसीराबाद के अंदर 28 मई को। ठीक है बेटा, तो हम परिचय पढ़ेंगे उसका भी, तो है ना। तो देखो 78 की क्रांति, ठीक है। देखो बेटा, देखो रियासत, ठीक है। मेवाड़ में अंग्रेजों से संधि किसने की बेटा? भीम सिंह ने। 1800 की क्रांति में अंग्रेजों से संधि करने वाला कौन था बेटा? स्वरूप सिंह। और मतलब स्वरूप सिंह ने साथ दिया था 1800 क्रांति में। तो आप तो ये भी अंग्रेजों से संधि की, तब राजा कौन था मेवाड़ का? भीम सिंह। क्रांति के समय राजा कौन था बेटा? स्वरूप सिंह। और एकीकरण के समय बेटा राजा कौन था? भोपाल सिंह, है ना। ये स्वरूप सिंह था ना बेटा, इसने अंग्रेजों का साथ दिया था क्रांति के अंदर। ठीक है, मारवाड़, मारवाड़ में बेटा राजा कौन था? मान सिंह। ठीक है, और क्रांति के समय राजा कौन था बेटा? तख्त सिंह। एकीकरण के समय बेटा राजा कौन था? हनुमंत सिंह। ठीक है, तख्त सिंह ने भी बेटा साथ दिया था अंग्रेजों का। ठीक है, बीकानेर, बीकानेर में बेटा संधि किसने की? सूरज सिंह ने संधि की अंग्रेजों से। और सरदार सिंह राजा था क्रांति के अंदर। सरदार सिंह बेटा है ना अपने रियासत से बाहर जाकर सहायता की थी, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब इसके अंडर में क्या था, बीकानेर बीकानेर आता था तो भी अंग्रेजों की सहायता इसको करनी थी। तो जब बीकानेर की सीमा में जब अंग्रेजों पर आक्रमण होता तो वो सहायता करता, लेकिन इसने देखा कि भी अंग्रेज मुझे अच्छा कहेंगे, मेरे दोस्त बन जाएंगे, तो अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करने के लिए बेटा इसने अपनी रियासत से बाहर जाकर सहायता की थी अंग्रेजों की। ठीक है, सरदार सिंह ने। एकीकरण के समय में बेटा शासक थे शार्दुल सिंह, है ना। अलवर में देखो संधि किसने की? बख्तियार सिंह ने। और विनय सिंह बेटा क्रांति के समय राजा थे, और तेज सिंह एकीकरण के समय बेटा राजा थे। इन्होंने भी बेटा क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। भरतपुर, अंग्रेज संधि की भरतपुर में रणजीत सिंह ने। और जसवंत सिंह क्रांति के समय राजा थे, और ब्रजेंद्र सिंह बेटा अपने ये एकीकरण के समय राजा थे। ठीक है, आगे देखो बेटा, देखो जयपुर, जयपुर में बेटा संधि किसने की? जगत सिंह ने संधि की थी, है ना, चार्ल्स मेडकोप से। ठीक है बेटा, राम सिंह द्वितीय बेटा यहाँ के राजा थे क्रांति के समय, और राम सिंह द्वितीय में तन मन धन से सहायता की थी किसकी? अंग्रेजों की। अंग्रेज भी खुश हो गए थे और कोट कुंडली की जगह इनको दे दी थी। ठीक है, और सितारे इनकी उपाधि भी दी थी बेटा। ठीक है, मान सिंह द्वितीय, इन्होंने बेटा संधि की थी, है ना। सूर्य संधि के एकीकरण के समय राजा थे, है ना। मान सिंह द्वितीय एकीकरण के समय राजा थे, है ना। उमेश सिंह बेटा अंग्रेजों से संधि की इन्होंने कोटा में। राम सिंह यहाँ का शासक था बेटा 1857 क्रांति के समय। भीम सिंह बेटा एकीकरण के समय राजा था, ठीक है, कोटा में। फिर देखो बूंदी, बूंदी में अंग्रेजों से संधि बेटा किसने की? विष्णु सिंह ने। और मारावल राम सिंह यहाँ का शासक था बेटा, ठीक है। और बहादुर सिंह बेटा एकीकरण के समय राजा था बूंदी का। देखो आप जानना, ठीक है, एक मात्र बेटा बूंदी का मारावल राम सिंह था ना जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, बाकी सभी ने अंग्रेजों की सहायता की थी। 19 रियासतें थी, 18 रियासत ने अंग्रेजों की सहायता की थी बेटा, ठीक है। लेकिन एक रियासत ऐसी थी बूंदी, मारावाल राम सिंह यहाँ के शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, है ना। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बेटा अंग्रेजों से संधि की थी समन सिंह ने। दलपत सिंह उस वक्त के राजा थे यहाँ पे, है ना, क्रांति के समय। और यहाँ पे प्रतापगढ़ में राम सिंह एकीकरण के समय राजा थे, ठीक है। बांसवाड़ा, उमेश सिंह, ठीक है।
लक्ष्मण सिंह, उमेश सिंह तो कहाँ के राजा थे बेटा उस वक्त? अंग्रेजों से संधि की इन्होंने, बांसवाड़ा की, ठीक है। लक्ष्मण सिंह बेटा, इनको पृथ्वीराज तात्या टोपे ने हराया था बेटा लक्ष्मण सिंह को, ठीक है। जब दूसरी बार तात्या टोपे यहाँ आए थे तब तात्या टोपे बेटा ना 2 बार राजस्थान में आए थे, और है ना वो 19 रियासतों में से 18 रियासत में घूमे थे, केवल एक रियासत उन्होंने छोड़ दी थी, कौन सी? जैसलमेर, ठीक है। तो आप जानना है ना, तो तात्या टोपे ने इनसे लड़ाई की थी लक्ष्मण सिंह से, है ना, क्रांति के अंदर। बांसवाड़ा के राजा थे बेटा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। फिर देखो बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह एकीकरण के समय था बेटा, है ना। चंद्रवीर सिंह ने उसको बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ, पढ़ेंगे अपने एकीकरण में, पढ़ेंगे ये। डूंगरपुर, जसवंत सिंह बेटा यहाँ का राजा था, अंग्रेजों से संधि की थी उन्होंने, है ना। और देखो फिर बेटा, फिर देखो अठोत्तर क्रांति में शासक कौन था यहाँ का? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। तो आप करेक्शन कर लेना आपके अंदर, ठीक है। उदय सिंह, है ना, उदय सिंह आपके अंदर करेक्शन कर लेना बेटा, ठीक है। उदय सिंह, क्रांति के वक्त उदय सिंह राजा था यहाँ का, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। और एकीकरण में भी डूंगरपुर का यही था, ठीक है। लिखो बेटा, है ना, क्रांति के वक्त शासक था उदय सिंह, ठीक है बेटा, लिखना, ठीक है। आगे देखो बेटा, देखो शाहपुरा, एकीकरण किसमें बेटा? शाहपुरा के राजा कौन थे? सुदर्शन देव, ठीक है। करौली, अंग्रेजों से सहायता संधि की थी सरबख्श पाल ने, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि बेटा मतलब करौली रियासत प्रथम रियासत थी ना जिन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी, है ना। तो आप ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, उसमें क्या आ रहा है? मदन पाल, देखो मदन पाल ने बेटा अठोत्तर क्रांति में शासक था जब राम सिंह द्वितीय को बेटा वहां पर कैद कर लिया था, है ना। राम सिंह द्वितीय क्या, राम सिंह, छोटा राम सिंह, उनको वहां पे कैद कर लिया था, है ना। तो मदन पाल वहां छुड़ाने गया था, ठीक है बेटा। तो करौली मदन पाल, ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर देखो बेटा गणेश पाल, एकीकरण के समय बेटा ये राजा था। फिर धौलपुर देखो, भगवंत दास अठोत्तर क्रांति में राजा था बेटा ये। उदयबान सिंह, ये धौलपुर का राजा था बेटा, जिन्होंने अंतिम एकीकरण के समय अंतिम राजा थे बेटा, मतलब ये अंतिम शासक थे जिन्होंने साइन किए थे बेटा, ठीक है। किशनगढ़ का राजा अंग्रेजों से संधि की थी कल्याण सिंह ने, ठीक है। और एकीकरण के समय बेटा राजा कौन थे? सुमेर सिंह। कौन थे? सुमेर सिंह, ठीक है बेटा। तो ये अपने राजा थे बेटा जो कि एकीकरण के समय, क्रांति के समय और अंग्रेजों से संधि किसने की बेटा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी आप ध्यान रखना कि बेटा सबसे प्रथम बार संधि करने वाले कौन थे अंग्रेजों से? करौली। तो आप नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रथम रियासत करौली जिन्होंने अंग्रेजों से संधि की। और नीचे लिखना बेटा करौली का कौन था? हरबख्श पाल, ठीक है ना। इसने तो संधि की थी। फिर नीचे लिख देना फिर अंतिम रियासत जिसने अंग्रेजों से संधि की, सिरोही, सिरोही का शिव सिंह, ठीक है बेटा। लिखो लिखो बेटा। करौली रियासत ऐसी रियासत थी जो प्रथम उन्होंने अंग्रेजों से संधि की बेटा, ठीक है। लिखो लिखो बेटा। लीजिए बेटा, आगे टॉपिक डालो बेटा, अठोत्तर क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट। लिखो अठोत्तर की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट लिख रखा हो तो देख लेना फिर, ठीक है। मेवाड़ का कौन था बेटा? शोवर्ट्स, है ना, शोवर्ट्स, ठीक है। मारवाड़ बेटा कौन था? मैकमोसन, ठीक है, मैकमोसन। भरतपुर का कौन था बेटा? मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन, मॉरिसन। जयपुर का बेटा कौन था? इडन, ठीक है। फिर देखो बेटा कोटा,
कोट के लगाते हैं अपन, बटन लगाते हैं ना, कोट के लगाते बटन लगाते हैं, तो कोटा का बटन था बेटा, ठीक है, बटन है ना। आगे देखो बेटा, सीरियो का कौन था बेटा, जीडी हॉल। सीरियो का प्रोटेक्ट एजेंट कौन था बेटा, जीडी हॉल, ठीक है, जीडी हॉल। अजमेर का कौन था बेटा, अजमेर मेरवाड़ा का डिक्सन, है ना, अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा डिक्सन, ठीक है बेटा, डिक्सन। और तो कोई बाकी नहीं है, तो ये बेटा ना कहते हैं प्रोटल एजेंट, ठीक है। और राजस्थान का उस वक्त एजीजी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल बेटा, कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। तो लिखो राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, लिख रखा है आपने, लिखो राजस्थान का, इसमें मत लिखना, अलग लिखना है ना, लाइन छोड़ के, राजस्थान का क्रांति के समय, 1803 क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल, लिखो एजेंट टू गवर्नर जनरल, कोर्स में लिख देना एजीजी, पैट्रिक लॉरेंस, हाँ लॉरेंस, वैसे तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस पूरा नाम है इनका, पर अपने शॉर्टकट में लिखो, है ना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक बेटा। राजस्थान के क्रांति के समय, 1803 क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी या एजेंट टू गवर्नर जनरल, है ना, पूरा लिखना, फिर क्वेश्चन में लिख देना एजीजी, ठीक बेटा। कौन थे उस वक्त, पैट्रिक लॉरेंस, है ना। क्रांति के समय, क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल, क्वेश्चन में लिख देना एजीजी, पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है। और राजस्थान के प्रथम एजीजी, राजस्थान के प्रथम एजीजी नहीं, प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, लोकेट, लोकेट, लिखो बेटा, लोकेट, लिखो बेटा, लिखो। किधर बेटा, अब लिखो, उस वक्त बेटा भारत के एजीजी कौन थे, ये भी पूछते हैं, तो लिखो क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल, लिखो क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल, लिखो क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल, जनरल कौन थे बेटा, लॉर्ड कैनिंग, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लिखो बेटा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लिखो बेटा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे। देखो बेटा जब अपने यहाँ पर क्रांति हुई ना, तो राजस्थान के अंदर 6 छावनियां थी, है ना, जिसमें 2 छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था, बाकी सभी छावनियों में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, नहीं कि 4 छावनियों में विद्रोह हुआ, 6 छावनियां थी तो 4 में हुआ, 2 में विद्रोह नहीं हुआ था, खेरवड़ और बिहार में नहीं हुआ था, बाकी सब जगह क्या हुआ था, विद्रोह यहाँ पर हुआ था। तो लिखो क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी, लिखो क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी, क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी, क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। एक तो लिखो एरिनपुरा, दूसरी कौन सी बेटा, ब्यावर, फिर तीसरी कौन सी बेटा, नीमच, फिर कौन सी बेटा, नसीराबाद, नसीराबाद, फिर बेटा खेरवाड़ा, ठीक है, खेरवाड़ा, फिर बेटा कौन सी आएगी, देवली, ठीक है, लिखो बेटा, लिखो
देखो बेटा, देखो इसमें से जो बेटा ब्यावर और खेरवड़ा छावनी थी ना बेटा, इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो लिखो बेटा, ब्यावर व खेरवड़ा छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। ब्यावर व खेरवड़ा छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। ब्यावर व खेरवड़ा छावनी ने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया। भाग नहीं लिया। ब्यावर व खेरवड़ा छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। लिखिए बेटा, देखो बेटा, लिख दिया। फिर लिखो, टोपी डालो बेटा, 1857 की विद्रोह की तिथियां। टोपी डालो, 1857 की क्रांतियों की विद्रोह की तिथियां। 1857 की विद्रोह की तिथियां लिखो, 1857 के विद्रोह की तिथियां। 1857 के विद्रोह की तिथियां। तिथियां 1857 की विद्रोह की तिथियां लिखो बेटा। देखो, पहली नसीराबाद, आपने लिखो पहले, तो ये लिखो, लिख दिया बेटा, क्रांति विद्रोह की तिथियां लिख दिया। फिर सारणी होना बेटा, एक सारणी, क्रम संख्या। ठीक है, क्रम संख्या है ना। विद्रोह स्थल लिखो, विद्रोह स्थल, विद्रोह स्थल। ठीक है, तिथि, डेट है ना, तिथि। फिर नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता। ठीक बेटा, बनाओ सारणी। देखो, पहली देखो, क्रांति सबसे पहले कहां हुई बेटा? राजस्थान में, नसीराबाद में। तो विद्रोह स्थल लिखो बेटा, नसीराबाद। नसीराबाद कब हुआ बेटा? यहाँ पे कौन? 28 मई 1857। ठीक है, तो लिखो बेटा 28 मई 1857। ठीक है बेटा, नेतृत्व किसने किया यहाँ पे? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी बेटा। यहाँ पे सैनिक टुकड़ी थी बेटा, कौन कौन सी? देखो, यहाँ पर 15वीं बंगाल थी, 30वीं बंगाल थी, और मुंबई लॉरेंस, 3 टुकड़े पर पड़ी हुई थी, है ना। ठीक है, तो अपन नेतृत्व बेटा, नेतृत्व किसने किया था उसमें से? 15वीं बंगाल ने मतलब यहाँ पे विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो लिखो बेटा, नेतृत्व करता मैं। लिखो इसमें 15वीं बंगाल, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी। ठीक है, लिखो बेटा, इन्होंने यहाँ पे क्या किया था बेटा? विद्रोह कर दिया था। ठीक है, लिखो, पंद्रहवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी। ठीक है बेटा, लिख दिया। लिख दिया। लिख दिया बेटा। चलो आगे देखो, नीमच, दूसरी क्रम संख्या लिखो बेटा, नीमच, नीमच। और कब हुआ बेटा यहाँ पे विद्रोह? 3 जून को। कब हुआ? 3 जून को। ठीक है, तो लिखो 3 जून 1857, 3 जून 1857। ठीक बेटा, ये बेटा नेतृत्व किसने किया था? हीरा सिंह ने। किसने किया था नेतृत्व बेटा? हीरा सिंह ने। तो लिखो नेतृत्व हीरा सिंह।
नेतृत्व हीरा सिंह। आपने जो सारणी बना रखी है ना उसमें लिखना, ठीक है, हीरा सिंह। आपने जो सारणी बना रखी है ना बेटा उसमें लिखना, ठीक है। देखो फिर लिखो बेटा एरिनपुरा, एरिनपुरा कोर्स में देना पाली, एरिनपुरा पाली में आता बेटा, ठीक है। कब हुआ बेटा विद्रोह यहाँ पे 21 अगस्त को, 21 अगस्त 1857 को हुआ था, ठीक है। तो लिखो 21 अगस्त 1857। नेतृत्व बेटा किसने किया था यहाँ पे? मोती खा, शीतला प्रसाद, है ना, तिलक राज, है ना बेटा, इन्होंने यहाँ पे नेतृत्व किया था, ठीक है। तो लिखो बेटा मोती खा, शीतला प्रसाद, है ना, और कौन थे बेटा? तिलक राज, तिलक राज। देखो बेटा, ठीक है, नेतृत्व करने वाले ये थे बेटा। लिखो फिर बेटा कोटा, कोटा में कब हुआ था बेटा यहाँ पे विद्रोह? 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, ठीक है, 1857, है ना। यहाँ पे बेटा किसने किया था? तो लाला जयदयाल खां और मेहराब खान ने, ठीक है। यहाँ पे ना बेटा मेहराब खां को तो फांसी दे दी थी और जयदयाल खां को तोप के रख के उड़ा दिया था, ठीक है बेटा। तो लिखो लाला जयदयाल खां, है ना, और मेहराब खां, मेहराब खां। लिखो बेटा दीदिया, फिर लिखो बेटा अहुआ, लिखो अहुआ, अहुआ। अहुआ बेटा विद्रोह कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को हुआ था, ठीक है। देखो 8 सितंबर 1857, ठीक है बेटा। यह बेटा विद्रोह किसने किया था? खुशहाल सिंह चंपावत ने। किसने किया था? खुशहाल सिंह चंपावत ने, है ना, नेतृत्व किया था उन्होंने, खुशहाल सिंह चंपावत। ये बेटा खुशहाल सिंह चंपावत, लिखो खुशहाल सिंह चंपावत, लिखिए बेटा। ठीक है, फिर लिखो बेटा भरतपुर, भरत में बेटा विद्रोह कब हुआ? 31 मई को, निश्चित तिथि थी बेटा ये ना, 31 मई, ठीक है, 31 मई, ठीक है। फिर लिखो अजमेर, अजमेर को बेटा कब हुआ विद्रोह? 9 अगस्त को, ठीक है। हाँ 31 मई 1857 लिख देना, आगे 9 अगस्त 1857 लिख देना, ठीक है, ठीक है। फिर क्रांति होगी तो 1857 में तो होगी, तो डेट लिख देना आप। लिखिए बेटा जी, लिख दो बेटा। देखो अब अपन लिखिए बेटा 1857 की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति के कारण, क्रांति के कारण। देखो 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसका एक कारण है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे एनफील्ड राइफल आ गई थी यहाँ पे, ठीक है। उसका जो ढक्कन था ना वो मुंह से खोलना पड़ता था। वो जो ढक्कन बना हुआ था ना बेटा, वो गाय की चर्बी से बना हुआ था, है ना, वो सूर की चर्बी से बना हुआ था। अगर वो मुंह से खोलेंगे तो हिंदू धर्म भ्रष्ट होगा और मुस्लिम का भी धर्म भ्रष्ट होगा बेटा, ठीक है। तो एक तो ये कारण था। एक लाल डल्लू की गोद निषेध प्रथा, ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि कोई भी राजा है, उसके अगर बच्चा नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता, है ना। तो उसको क्या होगा, उस जमीन का क्या होगा बेटा, विलय होगा। क्या होगा, विलय, यानी कि विलय नीति, लाल डल्लू की विलय नीति, वो गोद निषेध प्रथा, ठीक है। आप किसी को गोद नहीं ले सकते और आपकी जो वो जमीन बची हुई है वो अंग्रेजों के अंदर में ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। तो 3-4 कारण थे 1857 की क्रांति के बेटा। तो पहला कारण लिखो इसमें बेटा, पुरानी बंदूकों की जगह लिखो, पुरानी बंदूकों की जगह, पुरानी बंदूकों की जगह नई एनफील्ड राइफल, नई एनफील्ड राइफल, नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना, नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना, प्रयोग करना जिनमें प्रयुक्त कारतूसों पर, जिनमें प्रयुक्त कारतूसों पर, जिनमें प्रयुक्त कारतूसों पर, जिनमें प्रयुक्त कारतूसों पर गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी, गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी। फिर लिखो अगला कारण, लाल डल्लू जी की विलय नीति, ठीक है। फिर लिखो बेटा, लाल डल्लू जी की, लाल डल्लू जी की गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा, लाल डल्लू जी की गोद निषेध प्रथा। देखो बेटा, ये अठोत्तर की क्रांति के कारण थे बेटा, देखो। इधर बेटा, आगे लिखो बेटा। देखो, क्रांति के बारे में योजना बनाई थी सभी ने, ठीक है। कि 10 मई को कहां पर हुई क्रांति, भारत के अंदर मेरठ में हुई थी, है ना। तो उसको देखते हुए राजस्थान में भी उसकी योजना बनाई, ठीक है। योजना बनाई राजस्थान में, तो निश्चित तिथि बेटा क्या रखी, 31 मई। क्या रखी, 31 मई, कि 31 मई को सभी जगह हम विद्रोह करेंगे। जो 26 छावनी थी ना बेटा, ये 6 छावनियां, तो वहां पर मतलब ऐसा कहा गया कि मतलब कि भाई हम 31 मई को सभी जगह क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। लेकिन सबसे पहले 28 मई को हो जाता है बेटा नसराबाद के अंदर, है ना। और विद्रोह जो उन्होंने योजना बनाई बेटा, ठीक है। तो विद्रोह मतलब कैसे क्या करेंगे और क्या इसका प्रतीक चिन्ह रहेगा, है ना। तो प्रतीक चिन्ह बेटा रखा था रोटी और कमल का फूल, ठीक है। कमल का फूल तो हम किसी को देते हैं, चलो कमल को रख लिया था। लेकिन रोटी का कारण रखने का कारण ये था बेटा कि ये जब बेटा अंग्रेजों ने जब भारतीय लोगों को जेल में डाल रखा था, ठीक है, तो उनसे कब बातचीत करने के लिए बेटा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा चेक करते थे। लेकिन जो उनके लिए रोटी ले जाने का बेटा वो ले जा सकते थे घर वाले, ठीक है। तो रोटी जो मतलब रोटी होती थी ना, रोटी को बड़ा करके ले जाते थे, मतलब फुला के उसके अंदर बेटा क्या डाल देते हैं, कागज। क्या डाल देते हैं, कागज, ताकि रोटी वो चेक नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज वैसे भी भेदभाव करते थे, तो वैसे भी रोटी अपनी यहाँ की खाते ही नहीं थे वो, ठीक है। राजा थे, राजा भी भेदभाव करते थे बेटा, है ना। जो भी मतलब की जो निचली मतलब की जो जाति का था, उनसे मतलब कि वो उस वक्त मतलब ज्यादा ही मतलब थोड़ा छुआछूत की प्रथा ज्यादा ही थी, ठीक है। तो उनको पता है कि ये रोटी तो चेक वो नहीं करेंगे, ठीक है। रोटी को फुला के उसमें क्या डाल देते बेटा, कागज, ठीक है। और फिर जेल में जाके उनको देते थे, ठीक है। जब वो रोटी को टुकड़े करते थे तो क्या निकलती बेटा उससे, उनकी पर्ची, ठीक है। और पर्ची में जो भी योजना है बेटा वो उनको बता दी जाती थी, ठीक है ना। तो ये कारण था रोटी और कमल का फूल रखने का बेटा, ठीक है। तो लिखो,
1870 की क्रांति की 1870 की क्रांति की नियत तिथि, निर्धारित तिथि लिखो। 1870 की क्रांति की निर्धारित तिथि, निर्धारित तिथि, निर्धारित तिथि कौन सी थी बेटा? निर्धारित तिथि बेटा 31 मई। कौन सी थी? 31 मई। ठीक है, लिखो 31 मई। ठीक है, 31 मई 1857। ठीक है, 31 मई 1857 लिखो बेटा। लिख दिया? फिर लिखो बेटा प्रतीक चिन्ह। देखो प्रतीक चिन्ह, रोटी और कमल का फूल। प्रतीक चिन्ह रोटी व कमल का फूल, कमल का फूल। देखो बेटा अलग टिकी सही हो काम कतरा पेज लिखिए चेक करा 2 दिन छुट्टी नहीं तरह। सात पेज तो लिखिए 7 ही 2 दिन छुट्टी था तो 1 दिन की क्यों 7-15 की रबड़ तो ने फिर नोशन बनबा आणो ध्यान न रात बारी में क्यों कह रही हूं लिख दिया। प्रतीक चिन्ह बेटा कौन था? रोटी और कमल का फूल। ठीक है, फिर लिखो बेटा भारत में सर्वप्रथम क्रांति हुई। लिखो भारत में सर्वप्रथम क्रांति हुई। लिखो भारत में सर्वप्रथम क्रांति हुई बेटा। कहां पर हुई? मेरठ में। कब हुई? 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857 भारत में सर्वप्रथम क्रांति हुई। 10 मई 1857। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम क्रांति कहां हुई? मेरठ में। कब हुई? 10 मई 1857। ठीक है बेटा, विद्रोह बेटा किसने किया था? यहाँ पे मंगल पांडे ने। देखो विद्रोह किया मंगल पांडे, मंगल पांडे। लिखो बेटा मंगल पांडे लिखो। लिख दो बेटा। लिखो राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति हुई। लिखो राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति हुई। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति हुई कहां हुई बेटा? नसीराबाद में। ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति कहां हुई बेटा? नसीराबाद, नसीराबाद। डेट नीचे लिख देना बेटा 28 मई 1857। 28 मई 1857 लिखो बेटा, लिखो। लिख दिया? मैंने आपको उस वक्त लिखा बताया था कि भाई केवल बूंदी का मारवाल जो राम सिंह था ना बेटा, उसने ही क्या सहायता नहीं की थी अंग्रेजों की, है ना। बाकी जितने भी राजा थे राजस्थान के अंदर, ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो लिखो बेटा नोट डाल के, बूंदी के मारावल, बूंदी के मारावल राम सिंह को छोड़कर, बूंदी के मारावल, बूंदी के मारावल राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह को छोड़कर सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया। सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया। सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया। लिखो बेटा, लिखो बेटा।
देखो क्रांति की तरह ना बेटा ये भी पूछते हैं कि सबसे युवा शहीद कौन था, तो कौन था बेटा, हेमू कलानी, ठीक है। और सर्वप्रथम शहीद कौन हुआ, ठीक है, सर्वप्रथम शहीद बेटा कौन हुआ, ठीक है, ये भी पूछते हैं। तो अमरचंद भाटिया, कौन हुआ था, अमरचंद भाटिया। लिखो बेटा, पहले तो लिखो ये, देखो राजस्थान में 1870 की क्रांति का प्रथम शहीद, राजस्थान में 1870 क्रांति का प्रथम शहीद, 1870 क्रांति का प्रथम शहीद कौन था बेटा, बीकानेर का अमरचंद भाटिया। लिखो बीकानेर का अमरचंद भाटिया, बीकानेर का अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया, बीकानेर का अमरचंद भाटिया, ठीक है। 1870 की राजस्थान में 1870 क्रांति के प्रथम शहीद, राजस्थान में 1870 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे बेटा, अमरचंद भाटिया, बीकानेर के अमरचंद भाटिया। 2 पेज छोड़ते लिख वाला एकदम प्रथम शहीद अमरचंद भाटिया, हाँ बीकानेर के अमरचंद भाटिया। देखो बेटा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने झांसी की रानी की है ना वित्तीय सहायता की थी, उनको पैसे से दिए थे बेटा, ठीक है, पैसे से दिए तो पता किसको लग गया, अंग्रेजों को। अंग्रेज आए, अमरचंद भाटिया को फांसी दे दी, ठीक है बेटा। तो लिखो, ये लिखो, अमरचंद भाटिया ने झांसी की रानी व तात्या टोपे की, अमरचंद भाटिया ने झांसी की रानी व तात्या टोपे की वित्तीय सहायता की। अमरचंद भाटिया ने झांसी की रानी व तात्या टोपे की वित्तीय सहायता की, वित्तीय सहायता की, वित्तीय सहायता की, वित्तीय सहायता की किसकी की बेटा, झांसी की रानी, है ना, झांसी की रानी और तात्या टोपे की बेटा, ठीक है। देखो तात्या टोपे, ठीक है बेटा। देखो अब इनके प्रथम शहीद हुए बेटा, तो ये क्या कहलाते हैं, राजस्थान के मंगल पांडे, क्या कहलाते हैं बेटा, राजस्थान के मंगल पांडे। लिखो, इस कारण अमरचंद भाटिया को, इस कारण अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। लिखो बेटा, हाँ राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं, लिखो। फिर लिखो बेटा, क्रांति का युवा शहीद, लिखो क्रांति का सबसे युवा शहीद, लिखो 1870 की क्रांति का युवा शहीद, युवा शहीद, युवा शहीद कौन था बेटा, हेमू कलानी। कौन था, हेमू कलानी, टोंक में उसको फांसी दे दी थी बेटा, ठीक है। लिखो युवा शहीद हेमू कलानी, हेमू कलानी, ठीक बेटा। हेमू कलानी को टोंक में फांसी दे दी है ना, टोंक में फांसी दे दी बेटा। लिखो बेटा, लिखो बेटा, लिख दे बेटा। देखो राजस्थान की जो ये क्रांति की बेटा रूपरेखा बनाई थी ना, ये भी पूछते हैं किसने बनाई थी, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाई थी, है ना। इन्होंने कहा था कि अभी 31 मई को अपन विरोध करेंगे, अपना चिन्ह बेटा ये होगा, ये होगा, और ऐसे ऐसे अपन योजना बनाएंगे, ठीक है ना। तो लिखो बेटा आगे, 1870 की क्रांति की रूपरेखा, लिखो 1870 की क्रांति की रूपरेखा श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाई। 1870 की क्रांति की रूपरेखा, 1870 क्रांति की रूपरेखा श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाई, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाई, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाई। लिखो बेटा,
श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाई। लिखो बेटा। लिखो। लिखो बेटा। फिर टोपी डालो बेटा। राजस्थान में सैनिक टुकड़ियां। टोपी डालो। राज्य में सैनिक टुकड़ियां। राज्य में सैनिक टुकड़ियां। राज्य में सैनिक टुकड़ियां। राज्य में सैनिक टुकड़ियां। ठीक है। राज्य में सैनिक टुकड़ियां। राज्य में सैनिक टुकड़ियां। डाले टोपी बेटा। पहली टुकड़ी का नाम लिखो शेखावटी ब्रिगेड। शेखावटी ब्रिगेड। शेखावटी ब्रिगेड। ब्रिगेड। शेखावटी ब्रिगेड। लिखो बेटा। शेखावटी ब्रिगेड। शेखावटी ब्रिगेड। स्थापना कब हुई? 1835 में हुई। कब हुई बेटा स्थापना? 1835 में। लिखो स्थापना 1835। स्थापना 1835। फिर लिखो मुख्यालय। मुख्यालय बेटा कहां था इनका? झुंझुनू। कहां था बेटा मुख्यालय? झुंझुनू। फिर शेखावटी के अंदर क्या आएगा? झुंझुनू, सीकर, चूरू ये आएंगे। ठीक है, तो लिखो मुख्यालय झुंझुनू बेटा। तो छावनी का नाम था बेटा यहाँ पे। ठीक है, सैन्य अभी होते ना राजपूत, ये नाम होते बटालियन के। ठीक है, हाँ, तो ऐसे नाम था। ठीक है, शेखावटी ब्रिगेड। लिख दे बेटा। आगे लिखो जोधपुर लीजियन। दूसरी लिखो बेटा जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन। स्थापना कब हुई इनकी? 1835 में। स्थापना लिखो 1835। ठीक है, मुख्यालय बेटा कहां था इसका? एरिनपुरा। एरिनपुरा जो की पाली में आता बेटा, है ना, एरिनपुरा। लिखो बेटा एरिनपुरा। एरिनपुरा। नहीं तो बेटा लिख दिया। अगले लिखो बेटा तीसरी, मेरवाड़ा बटालियन। मेरवाड़ा बटालियन। इसकी स्थापना बेटा कब हुई? 1822 में। कब हुई? 1822 में। ठीक है, लिखो स्थापना 1822। मुख्यालय बेटा कहां होगा? अजमेर, नसीराबाद। लिखो नसीराबाद अजमेर। लिखो नसीराबाद अजमेर। नसीराबाद अजमेर। नसीराबाद अजमेर। फिर चौथी लिखो बेटा मेवाड़ भील कॉर्पस। मेवाड़ भील कोर लिखो। मेवाड़ भील कोर यानी कि एमबीसी, मेवाड़ भील कोर। 1841 में बेटा इसकी स्थापना हुई। किसने की? सरदार सिंह ने। ठीक है, लिखो मुख्यालय लिख दो पहले तो। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका बेटा खेरवाड़ा। खेरवाड़ा। ठीक है, और नीचे लिख देना स्थापना किसने की? सरदार सिंह ने। ठीक है बेटा, लिखो। लिखो बेटा, लिखो लिखो लिखो। लिखो बेटा।
लिख दो बेटा। रेट का है ये, का है? लिख दो बेटा। हाँ, तो अब अपन छावनियों के बारे में लिखेंगे पूरे, है ना, वहां पर किसने विद्रोह किया, क्यों किया, कैसे हुआ, ठीक है। तो पहला टॉपिक डेवलप होता नसीराबाद विद्रोह। लिखो नसीराबाद विद्रोह, नसीराबाद विद्रोह। लिखो बेटा नसीराबाद विद्रोह। नसीराबाद विद्रोह, नसीराबाद विद्रोह। लिखो बेटा नसीराबाद विद्रोह। लिखो नसीराबाद विद्रोह। देखो नसीराबाद बेटा कहाँ आता है? ये अजमेर में आता है, ठीक है। कहाँ आता है? अजमेर में आता है ना। 28 मई को यहाँ पे विद्रोह हुआ था, है ना। देखो विद्रोह का कारण पूछते हैं बेटा, विद्रोह क्यों हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे मतलब कि क्या अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग कर दी, क्या कर दी? शपथ भंग कर दी थी, ठीक है। और उनको विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है। बाद विश्वास नहीं होने के कारण ये था बेटा कि यहाँ पे दो छावनी थी यहाँ पे। कौन कौन सी थी बेटा? एक तो 15वीं, ठीक है, एक 15वीं थी, एक 30वीं थी बेटा, ठीक है। 15वीं और 30वीं थी। 15वीं 30वीं होने के बावजूद भी यहाँ पे एक और छावनी को बुला लिया गया बेटा, मुंबई लॉरेंस। किसको बुलाया? मुंबई लॉरेंस को, ठीक है। मुंबई लॉरेंस को बुलाया तो इनमें क्या हो गया, इन्होंने इनको शक हो गया। क्या हो गया? शक हो गया, नहीं कुछ ना कुछ इनको विश्वास ही नहीं है हमारे ऊपर, अंग्रेजों को हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है। इसलिए किसको लेकर गए? मुंबई लॉरेंस को लेकर आए। किसको लेकर आए? मुंबई लॉरेंस को लेकर गए, इस छावनी को, ठीक है। फिर अंग्रेजों ने देखा कि 15वीं और 30वीं में कौन ज्यादातर कौन थे? भारतीय थे। कौन थे? भारतीय थे, और कभी भी विद्रोह कर सकते हैं ये, है ना। तो उन्होंने मुंबई लॉरेंस को बुला ली। सभी अंग्रेज थे ज्यादातर इसके अंदर, है ना, बाहर के थे, तो विश्वासघात भी नहीं करेंगे, ठीक है। 15वीं 30वीं में बदले लोकल थे यहाँ के, तो विश्वासघात कर सकते हो कभी भी, ठीक है। तो मुंबई लॉरेंस को बुलाया तो उनमें यार शंका पैदा हो गई, यार हमारे ऊपर मतलब कि ये मतलब हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं, ठीक है। फिर इनमें से 2-3 जने गए, ठीक है, बख्तौर सिंह भी था उसमें, ठीक है। बख्तौर सिंह ने अंग्रेजों से पूछा कि यार मतलब कि तुमने मुंबई लॉरेंस को बुलाया कि यार उन्होंने बताया कि यार तुम्हारे 2-4 जने ऐसे हैं मतलब कि जो हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं, ठीक है, तुम्हारी जो छावनी के अंदर, और तुम भी उनके साथ मिल जाओगे, फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? इसलिए मुंबई लॉरेंस को यहाँ पे बुलाया है, ठीक है। फिर वो बख्तौर सिंह गया, उन्होंने बोला फिर इनको 15वीं को कि ऐसी बात है ना, कि अपने विश्वास ही नहीं अपने ऊपर, है ना। फिर उन सब मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई। क्या बनाई? कि आज अपन क्या करेंगे, कल विद्रोह करेंगे। 27 को कहा उनको, ठीक है, तो कल अपन विद्रोह करेंगे। इन्होंने बोला है 15वीं 30वीं, नहीं यार कल नहीं करेंगे, 31 में अपनी निश्चित तिथि है, क्योंकि निश्चित तिथि क्या थी? 31 मई। 31 मई को सभी जगह करेंगे, क्योंकि नहीं यार 31 मई तक रुकेंगे अपन तो मुंबई लॉरेंस अपन को खत्म कर देगी, ठीक है, तो अपन पहले ही कर देते हैं, ठीक है। 28 मई को कर दिया था विद्रोह। निश्चित तिथि क्या थी? 31 मई। तो 28 मई को विद्रोह कर दिया था, बख्तौर सिंह के नेतृत्व में हुआ था विद्रोह यहाँ पे, है ना। क्यों हुआ था? क्योंकि वही शंका उनको पैदा हो गई थी उनके अंदर, ठीक है। विद्रोह करने वाली कौन थी? 15वीं, ठीक है। और 15वीं को क्या साथ दिया था? इन्होंने विद्रोह नहीं किया था, इन्होंने क्या साथ दिया था, है ना। इन्होंने क्या बोला था कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, है ना। तो 30 ने साथ दिया था, ठीक है। एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा नसीराबाद में विद्रोह किसने किया? 15वीं, वहां पे 30 भी देगा ध्यान, ठीक है। कंफ्यूजन के अंदर आते तो 30 लगा के आते हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं, है ना। तो विद्रोह किसने किया था? 15वीं ने, और सहायता किसने की थी? 30वीं ने, ठीक है। यहाँ पर बेटा विद्रोह किया जो किया अंग्रेजी अधिकारी थे बेटा, स्पोर्टिस वुड, न्यूबेरी, इनको मार दिया यहाँ पे। स्पोर्टिस वुड और न्यूबेरी को मार दिया और भाग के दिल्ली तरफ चले गए, है ना। तो लिखो बेटा इसमें, इसके बाद लिख दिया, नीचे लिखो स्थान अजमेर, स्थान अजमेर, अजमेर। विद्रोह तिथि कौन सी थी बेटा? 28 मई। विद्रोह तिथि लिखो 28 मई 1857, ठीक है, 28 मई 1857। लिख दो बेटा। फिर लिखो राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह यही हुआ। लिखो बेटा राजस्थान में सर्वप्रथम
विद्रोह यही हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह यही हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह यही हुआ। ये बेटा फिर लिखो राजस्थान में विद्रोह, राजस्थान में विद्रोह, राजस्थान में विद्रोह 15वीं बंगाल इनफेक्टिव, 15वीं बंगाल इनफेक्टिव सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया, सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया। जिसकी सहायता, जिसकी सहायता, जिसकी सहायता 30वीं बंगाल इनफेक्टिव सैनिक टुकड़ी ने की, जिसकी सहायता 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री, जिसकी सहायता 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने की, ने की। देखिए बेटा विद्रोही नेता कौन था यहाँ पे? विद्रोही नेता बख्तावर सिंह। लिखो विद्रोही नेता, विद्रोही नेता लिखो विद्रोही नेता कौन था? बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह। देखो बेटा बख्तावर सिंह। लिख दिया बेटा। देखो यहां पर बेटा क्रांतिकारियों ने क्या किया? छावनी को लूटा और न्यूबेरी व स्फुटिस्फुट को मार दिया। ठीक बेटा। तो लिखो यहाँ के क्रांतिकारियों ने, देखो यहाँ के क्रांतिकारियों ने, यहाँ के क्रांतिकारियों ने, यहाँ के क्रांतिकारियों ने छावनी को लूटा, छावनी को लूटा। वह दो अंग्रेज अधिकारी, दो अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी, न्यूबरी व स्पोटिस, स्पोटिस वुड की हत्या कर दी, की हत्या कर दी, की हत्या कर दी। लिखो बेटा। लिख दिया। लिख बेटा। लिख दिया। आगे लिखो नीमच विद्रोह। देखो नीमच विद्रोह, देखो यहां पर क्या हुआ बेटा? देखो 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ। क्या कब हुआ? 3 जून 1857 को। ठीक है। विद्रोह होने का कारण ये पूछते हैं बेटा, कारण क्यों? ठीक है। देखो 28 मई को कहाँ हुआ? नसरुल्लाबाद में हुआ। तो नसरुल्लाबाद में विद्रोह हुआ तो पता इनको चला। ठीक है। यह क्या अंग्रेज अधिकारी था? एबोट। कौन था? एबोट। ठीक है। एबोट ने सभी को बुलाया। ठीक है। यहाँ पे सैनिक टुकड़ी पड़ी हुई थी, उनको बुलाया, उनको बोला कि तुम शपथ लो एक। तो क्या शपथ लेनी है? शपथ ये लेनी है कि तुम विद्रोह यहाँ पर नहीं करोगे। ठीक है। तुम यहाँ पर शपथ लो। एबोट ने बुलाया सभी को, है ना, जिसमें मोहम्मद अली बेग था, हीरा सिंह था, इनको बुलाया। उसमें छावनी में था ये बेटा, ये
उनको बुलाया कि तुम शपथ लो एक, कि तुम यहाँ पर विद्रोह नहीं करोगे। लेकिन मोहम्मद अली बेग उन्होंने बोला कि चलो भाई हम तो शपथ ले लेंगे, पर शपथ का पालन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो क्योंकि तुमने भी शपथ तोड़ी है। अंग्रेजों को बोलता है वो, कौन? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। ये भी मतलब कि तुमने तो शपथ पूरी की नहीं, ठीक है, तुम तो शपथ तोड़ देते हो, तो हम क्यों पूरी करें, ठीक है। इस क्रम बेटा यहाँ पे क्या हुआ था? विद्रोह। क्या हुआ था? विद्रोह, ठीक है। यहाँ पर जो 40 अंग्रेज थे ना बेटा, 40 अंग्रेज, ठीक है, उनको ये लूट लिया और 40 अंग्रेज यहाँ से भाग गए थे, ठीक है। भाग गए तो पास में उदयपुर आ रहा है, नीमच के पास में क्या आ रहा है बेटा? उदयपुर, ठीक है, उदयपुर आ रहा है। तो बीच में बेटा एक रघुराम का घर था, वहां पे इन्होंने शरण ली बेटा, ठीक है, शरण ली। शरण कैसे ली? तो स्वरूप सिंह ने उनको बोला था, ठीक है। स्वरूप सिंह किसके साथ में था उस वक्त? अंग्रेजों के साथ में था। स्वरूप सिंह उदयपुर का राजा था, अंग्रेजों के साथ में था वो, ठीक है। 100 वर्ष का अच्छा दोस्त था वो। ये 100 वर्ष कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? मेवाड़ का था ना। तो 100 वर्ष ने बोला उसको, स्वरूप सिंह को, कि यार तू हमारे यार ये जान पहचान वाले बंदे हैं, हमारे संबंधी है, तो तू थोड़ा बहुत इनको रक्षा कर इनकी, ठीक है। तो स्वरूप सिंह सेना भेजता है उनके लिए, 40 अंग्रेजों के लिए, ठीक है। और उनको मतलब कि कहाँ लाता है? पिछलो झील में जगत मंदिर के यहाँ पे उनको ठहराया है ना स्वरूप सिंह ने, ठीक है। उनकी रक्षा यहाँ पे की थी बेटा, ठीक है। तो लिखो नीमच, लिखो तिथि, लिखो तिथि 3 जून 1857, 3 जून 1857 लिखो। नेतृत्वकर्ता, लिखो बेटा नेतृत्वकर्ता कौन है? मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह। लिख दिया बेटा, मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह। नीचे लिखो नीमच छावनी के अंग्रेज अधिकारी, लिखो नीमच छावनी के अंग्रेज अधिकारी, नीमच छावनी के अंग्रेज अधिकारी मिस्टर एबोट ने नीमच छावनी के अंग्रेज अधिकारी मिस्टर एबोट ने जब यहाँ शपथ की बात कही, जब यहाँ शपथ की बात कही, तब मोहम्मद अली बेग ने कहा, तब मोहम्मद अली बेग ने कहा, आपने शपथ का पालन नहीं किया, आपने शपथ का पालन नहीं किया, तो हम भी क्यों करेंगे, तो हम भी क्यों करेंगे, तो हम भी क्यों करेंगे, तो हम भी क्यों करेंगे। तो हम भी क्यों करेंगे। ठीक है बेटा, फिर लिखो नीमच विद्रोह, देखो नीमच विद्रोह के समय, नीमच विद्रोह के समय यहाँ से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवार को, 40 अंग्रेज परिवार के सदस्यों को, 40 अंग्रेज परिवार के सदस्यों को चित्तौड़गढ़ के डुंगला नामक गांव में, चित्तौड़गढ़ के डुंगला नामक गांव में, चित्तौड़गढ़ के डुंगला नामक गांव में रूगाराम किसान के यहाँ शरण दी थी, रूगाराम किसान के यहाँ शरण दी थी।
रूगाराम किसान के यहाँ शरण दी थी। लिख दे बेटा, लिख दिया। आगे लिखो, तत्कालीन मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर सोवर्ट्स। लिखो, तत्कालीन मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, तत्कालीन मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सोवर्ट्स के कहने पर, सोवर्ट्स के कहने पर, सोवर्ट्स के कहने पर, सोवर्ट्स के कहने पर, सोवर्ट्स के कहने पर महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह ने, स्वरूप सिंह ने नीमच के अंग्रेज परिवारों को, नीमच के अंग्रेज परिवारों को, नीमच के अंग्रेज परिवार को जगमंदिर, जगमंदिर कोशमदीना पिछोला झील क्या किनारे ठहराया? पिछोला झील के किनारे है ना ठहराया। जगमंदिर कोशमदीना पिछोला झील के किनारे ठहराया। शरण दी मतलब कि मिला के, ठीक है, ठहराया। देखो वहां से भाग कर आए थे बेटा, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, भाग्य क्यों है, ठीक है, क्योंकि जो एबोर्ड शपथ शपथ दिला था, शपथ, ठीक है, एबोर्ड को क्या मार दी उन्होंने, गोली मार दी थी। क्या मार दी थी? गोली मार दी थी, ठीक है बेटा। तो लिखो, नीमच के क्रांतिकारियों ने, लिखो, नीमच के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी एबोर्ड की हत्या कर दी थी। नीमच के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी एबोर्ड की हत्या कर दी थी। एबोर्ड की हत्या कर दी थी बेटा, एबोर्ड की हत्या कर दी थी। ठीक बेटा, लिखो, हत्या कर दी थी बेटा, लिख दिया, लिख दो बेटा। देखो लिख दिया। देखो अभी देखो क्रांति के लिए जो भी भागते बेटा कहां जाते, ये दिल्ली, कहां जाते हैं? दिल्ली, ठीक है। अब नीमच से भागे, ये नीमच है, ठीक है, या दिल्ली है, ठीक है बेटा। दिल्ली जाएंगे तो कहां जाना पड़ेगा? जयपुर। अभी अपन दिल्ली जाते हैं तो जयपुर होके जाते हैं, राजस्थान वाले, ठीक है। तो यहाँ दिल्ली, तो यहाँ से चढ़ते बीच में क्या है बेटा? देवली। क्या है? देवली, ठीक है। तो देवली में भी बेटा अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है। तो देवली में जब विद्रोह किया बेटा, क्या कर दिया? देवली में विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो नीमच की क्रांतिकारियों ने बेटा कहां विद्रोह किया था? देवली में विद्रोह किया था, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखो, नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने, लिखो, नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने, नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने 5 जून 1857 को, 5 जून 1857 को देवली लूटी और दिल्ली चले गए। देवली लूटी और दिल्ली चले गए। देवली लूटी व दिल्ली चले गए, ठीक है। इतनी नीमच क्रांति बेटा, ठीक है। अपने नीमच क्रांति पढ़ी आज, है ना। क्रांति क्यों ये पढ़ी आपने, ठीक है ना। और नसराबाद भी पढ़ी, ठीक है। बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।